तो बच्चों, अगर रिएक्शन बैलेंस करना अभी भी तुमको सर दर्द लगता है, बहुत परेशानी है, तो आज के बाद ये तुम्हारे लिए फेवरेट टॉपिक बन जाएगा बच्चा। और ये कोई तुक्का नहीं है, एक स्मार्ट मैथमेटिकल तरीका है, जिसे तू अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा रिएक्शन इजीली सॉल्व हो जाएगा और बहुत तेरे लिए आसान हो जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं रिएक्शन को। देखो लिखते हैं कैसे, जैसे सपोज करो आयरन है, आयरन को रिएक्शन कराओ स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे बच्चा। देखो क्या देगा ये, Fe3O4 देगा, Fe3O4 देगा, साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। देखो ये इक्वेशन हो गया, स्केलेटन इक्वेशन हो गया। देखो एकदम इक्वेशन लिख दो आप। अब देखो करना क्या है, जितने भी कंपाउंड्स है उसके पहले एक वेरिएबल्स डाल दो। ए डालो, बी डालो, सी डालो और डी डालो। देखो सब में हम क्या किए, एक वेरिएबल्स डाल दिए। अब देखो करना क्या है, आपको ये ध्यान देना है बच्चा, रिएक्टेंट्स लिखनी है और प्रोडक्ट्स लिखनी है। देखो प्रोडक्ट्स लिखनी है। अब देखो इसमें तुमको दिमाग क्या लगाना, सोच ध्यान सावधानी से देख लो। जैसे यहां देखो ए है, आयरन को सबसे पहले हम ले आयरन को। आयरन देखो क्या है, ए है, हम ये लिख दिए। कितना आयरन है बाबू यहाँ, 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ए इक्वल टू, मान लो हम 1 लिखेंगे तो ए लिखेंगे केवल। क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे। उसके बाद देखो बच्चा क्या करेंगे, इस साइड आयरन देखो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, 3 है। तो क्या लिखेंगे बाबू, इक्वल टू 3 लिख दिए। क्या है ये, सी, यानी आयरन के लिए हम वहां पर हम 3C लिख देंगे। देखो ध्यान से, अब क्या है, आयरन के बाद ले लो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो बच्चा यहाँ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो क्या लिखोगे आप, 2B लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा, 2B लिखोगे। और ये प्रोडक्ट साइड देखो हाइड्रोजन को, यहाँ क्या स्थिति है, 2D है। अब देखो यहाँ काट सकते हो, दोनों इक्वल है, तो क्या लिखोगे, B इक्वल टू डी। ये सिचुएशन तेरा बन रहा है किसमें, हाइड्रोजन में। चलो हाइड्रोजन के बाद एक और एलिमेंट तुम्हारे पास है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है बच्चा, देखो 1 है, तो हम लोग लिखेंगे B। अब प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन देखो कितना है बच्चा, 4 है। क्या लिखोगे यहाँ, 4C। देखो इजी है, 4C। अब ये लिख दिया। अब ये तुमको चेक करना है, इसमें कौन ऐसा वेरिएबल्स है जो ज्यादा बार यूज हुआ, या सब में है या ज्यादा बार यूज हुआ, ये दिमाग लगाना है। तो इसमें वेरिएबल्स देखो क्या दिख रहा है हमको, सी को मानते हैं लेट। मान लो लेट लिखते हैं हम, सी इक्वल टू 1। सी क्या है बेटा, 1 मान लेते हैं, ये मान लेंगे हम। 1 अगर मान लिए तो हम ए का वैल्यू मान लो निकालते हैं। ए में देखो ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 3C। अगर हम सी की जगह 1 पुट करते तो क्या आता है, 3। देखो ए का वैल्यू निकल गया, सिंपल है। अब आ जाओ तुम दूसरा देखो, ए अगर निकल गया तो अब देखो हम निकालना चाहते हैं अगर बी को, तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4C। तो 4 इंटू 1 क्या होगा बच्चा, 4 होगा। बी का भी वैल्यू निकल गया। अब तुम यहां देख रहे हो जितना बी है उतना क्या है, डी है। तो बी हमारा मान लो, हम अगर डी निकालना चाहें, बी इक्वल टू अगर डी है तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, 4 लिखोगा। देखो ये सारे कंपोनेंट आ गए। अब देखो हम निकालना ए के जगह पर हमारे कितना वैल्यू आया है, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, 3Fe लिखेंगे। 3Fe प्लस, अब बी की जगह पर कितना है हमारा वो देखेंगे, बी की जगह पर डी यानी हमारा 4 आ रहा है, 4 लिख दो, 4H2O गैस। अब एरो डालो, एरो के बाद देखो सी कितना, सी हमने कितना माना था, 1 माना था। क्या लिखोगे इसके लिए, Fe3O4 लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा, Fe3O4 लिखोगे। और डी के लिए कितना आया था वैल्यू, डी के लिए देखो 4। क्या लिखोगे आप, 4H2। देखो तुम्हारा ये देखो बैलेंस इक्वेशन हो गया, सिंपल है बैलेंस इक्वेशन। अब चेक कर लो, आयरन देखो 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है। यहाँ हाइड्रोजन देखो 8 है, तो वहां भी 8 है। ऑक्सीजन देखो 4 है, तो वहां भी 4 है। इस तरह से बैलेंस इक्वेशन आपने बना लिया। देखो है कि नहीं, बहुत आसान, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से आप बैलेंस करना सीख गए। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सुनो जी, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अमोनिया है, NH3। ठीक है जी बच्चा। अब NH3 को क्या करेंगे, हम O2 से रिएक्शन करेंगे। देखो O2 से रिएक्शन करेंगे, बनाएगा क्या ही बेटा, देखो NO बनाएगा प्लस, देखो क्या बनेगा आप, H2O। देखो H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O। ये रिएक्शन हो गया।
अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, NO प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको बनाते हैं। इसमें भी वही काम करो, वेरिएबल्स डालो सब में, सब मॉलिक्यूल्स के पहले क्या लिखो, वेरिएबल्स डाल दो। देखो वेरिएबल डाल दिया। अब तुमको करना क्या है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात तो समझ ही रहे हो, हमने क्या बोला, जो पहला बैलेंस किए थे उसी तरह से देखो रिएक्टेंट्स है, यहाँ प्रोडक्ट्स है। देखो एकदम इजी में है। हम लोग पहले लेते हैं, मान लो नाइट्रोजन को, सिंपल एंड नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन है रिएक्टेंट में, देखो 1 है। क्या लिखेंगे हम, ए। क्या लिखेंगे हम बच्चा, ए लिखेंगे। अब नाइट्रोजन कंपेयर प्रोडक्ट से कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड क्या नाइट्रोजन है, कितना है 1, तो क्या लिखेंगे A = C। देखो हो गया। अब दूसरा एलिमेंट के बारे में बात करो, दूसरा एटम क्या है, देखो अब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है बच्चा, 3 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3A लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा, 3A। प्रोडक्ट साइड देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2D। सिंपल देखो। अब दोनों के बीच चाहे तो हम रिलेशन भी पहले बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन देखो यहाँ क्या है, 2 एटम है, 2 एटम है तो क्या लिखेंगे, 2B लिखेंगे। आप प्रोडक्ट साइड देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखो 1 है तो C लिख दो, और D के बारे में एक देखो है, D लिख दिए। मतलब एक है तो सिंपल समझो C और D इस तरह से लिख, तीनों एलिमेंट हमारा देखो, तीनों एटम हमारा सेट कर गया, तीनों एटम इस तरह से लिख। अब इसमें फिर वही बात चेक करो, जो कौन सा एटम है जो ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है या सब में। तो आप जब देखोगे आप जो इस्तेमाल हुआ है ज्यादा, तो देखो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन देखो 3 बार है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक को वेरिएबल्स को हम लोग मान लेते हैं। इसमें ए को ही मान लो, लेट A = 1 मान लेते हैं। लेट A = क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं, 1। लेट A = 1। तो देखो सिंपल बात है, अगर इसको 1 मान लेते हो आप, तो C = A है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1, यानी C का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। C का वैल्यू अगर 1 आ गया तो हम लोग फिर क्या करें, अब देखो इस पर आते हैं। अब देखो 2D = 3A लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 2D = 3A लिख सकते हैं हम लोग, चलो लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, D = क्या लिखेंगे, 3/2A लिखेंगे, 3/2A। अब देखो A का वैल्यू हमने कितना लिया, देखो A का वैल्यू हमने 1 लिया, क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2 लेंगे। देखो आ गया इसका वैल्यू। नेक्स्ट अब देखो चेक करते हैं इसको, अगर मान लो 2B है, 2B = C+D है, C+D है। अब देखो बच्चा C कितना है इसमें, C चेक करो, C तुम्हारे पास 1 है, और D कितना है, 3/2 है। अब अगर मान लो इसका देखो 2 है, एलसीएम 2 लिया, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 + 3 कितना आएगा बच्चा, 5/2। सिंपल देखो आ गया 5/2। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू अगर निकालेंगे, सपोज करो बी का वैल्यू निकालेंगे, तो 5/2 × 2, यानी इस तरीके से 5/4 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा, 5/4 आ रहा है। देखो ए तुम्हारा आया कितना, 1, तो सी भी तुम्हारा आया 1, और डी तुम्हारा कितना आ गया बच्चा, 3/2, और बी कितना आया, 5/4। देख लो मैं सारा वैल्यू लिख दिया। अगर ये चारों वैल्यू आपके सामने है तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो कैसे बनेगा, ये फ्रैक्शन में है। अब इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, ए की जगह पर मान लो लिखता हूं NH3, प्लस बी की जगह पर कितना बैठाऊंगा, 5/4। ठीक से देखो, O2, और सी की जगह पर कितना बैठाऊंगा, 1 है त्यानो, और डी की जगह पर कितना बैठाऊंगा, 3/2 H2O। देखो क्या है बच्चा, देखो सारा क्या है मैं लिख दिया। अब सब देखो इस दोनों में देखो फ्रैक्शन है, दोनों मामला फंस रहा है, दोनों 3/2 है, 5/4 है, दोनों का मामला बच्चा देखो फंस रहा है, देख फंस रहा है ना। अब देखो इसको करेंगे क्या, अब अमोनिया है, अब इस तरह से देखो, अब यहाँ 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या लगता है, ये डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, 4 से दोनों में देखना है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, जो मैक्सिमम है डिनोमिनेटर में उस डिजिट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से,
4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा क्या आएगा, देखो 4NH3 आएगा, अमोनिया देखो 4 आ जाएगा। अब यहां देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहां पर मान लो 5/4 है, मल्टीप्लाई विथ 4 O2, ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बच्चा, 5 बचेगा। सिंपल बात देखो, या हम इस 5/4 है मल्टीप्लाई विथ 4, देखो कैंसिल हो गया, और एरो डालो, यहां क्या आएगा 4NO, फिर क्या लिखोगे बाबू, फिर लिखोगे 3/2 मल्टीप्लाई विथ 4 H2O, देखो ये 2 कैंसिल आउट, 2 आएगा। अब फाइनली तुम्हारा क्या इक्वेशन हो रहा, 4NH3 प्लस 5O2, एरो डालो, 4NO प्लस क्या आया 6H2O, देखो ये बैलेंस इक्वेशन है। नाइट्रोजन देखो 4 है दोनों साइड, हाइड्रोजन देखो कितना है 12, उस साइड में 12, 6 2 12, और ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है 10 है, यहाँ देखो 4 6 10, इस तरह से क्या हुआ बैलेंस है। तो कोई भी डिफिकल्ट सवाल को भी तुम बैलेंस कर सकते हो इसमें, तो इस तरह से आप इसका फायदा उठाओ। आप एबीसीडी मेथड जो है लगाना, आपका आराम से मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा, आप इसे बना सकते हो।